यीशु को याद करूँगा, मेरा आगे जान के आगे को बढ़ता रहूँगा, मेरा आगे आगे को बढ़ता रहूँगा। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। और प्रभु का मुझे आएगा, मैं ना दूंगा, जब आत्मा प्रभु का मुझे आएगा, मैं ना दूंगा, अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम ताली बजा के परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, 1 सेकंड के लिए मैं अपने गिटार को रोकूंगा और यहाँ पे जितने भी हम सब मिलके क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे। देखते कौन कितनी तेज आज ताली बजा सकता है। मेरे लिए नहीं, भैया के लिए नहीं, पर परमेश्वर के। हालेलुया। तो जब आत्मा प्रभु का मेरा आएगा, ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मेरा आएगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मेरा आएगा, ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मेरा आएगा, ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मन आएगा, ताली बजाऊंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, एक स्त्री के विषय में, और इस स्त्री के बारे में इसकी एक खासियत बताई गई है कि ये बहुत पापी स्त्री है। पर एक दिन की बात है कि ये स्त्री कुछ लेकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात कि ये पापी स्त्री है, और दूसरी बात ये प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे कुछ लेके आई है। और जब ये वहां पहुंची है तो ये अपने घुटनों पे बैठ गई और इसने उस मर्तबे से एक बहुत बेशकीमती इत्र निकाला और यीशु मसीह के चरणों पे डालना शुरू कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह भोज के लिए बैठा हुआ है और आगे वचन इस प्रकार से बताता है कि इस स्त्री के आंसू बहने लगे। शायद हो सकता है इसको अपने जीवन के उन पापों को विषय में ये सोच रही होगी, शायद अपनी जिंदगी की बदकारियों के विषय में सोच रही होगी, शायद अपनी जिंदगी की तमाम उन बातों के विषय में सोच रही होगी जिसकी अपनी जिंदगी को बर्बाद करती आई है। हालेलुया। लेकिन आज जिंदगी देने वाले के सामने है, और जब आज की शाम में ये यीशु मसीह के सामने बैठी थी तो वचन बताता है इसके आंसू बह रहे थे। हालेलुया। इसके आंसू बह रहे थे और ये रोती चली जा रही थी। और वचन एक खास बात को बताता है कि ये
अपने बालों से, हर स्त्री की जो सुंदरता होती है वो उसके बाल होते हैं, हालेलुया। पर इसने उसकी फिक्र नहीं करी, हालेलुया। इसने फिक्र नहीं करी, इसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों के द्वारा भिगो के पोंछना शुरू किया, हालेलुया। शायद ये इसका पश्चाताप करने का तरीका था, अपने पापों से फिरने का तरीका था। पर उससे भी खूबसूरत बात जो आगे हम वचन में देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह को इसकी ये बात भा गई। यीशु मसीह को इसकी ये बात कितनी अच्छी लगी। यीशु मसीह ने इसे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, हालेलुया। जरूरी वो बेशकीमती इत्र नहीं था, जरूरी वो बाल नहीं थे, पर जरूरी वो दिल था, जिस दिल को लेके हम यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं। जरूरी भीड़ नहीं होती है, जरूरी नहीं होता है कि हम चर्च में ही हो तभी यीशु मसीह हमारे लिए कुछ करेगा। शायद जब हम अपने बंद कमरे में भी होते हैं तो हमारी जिंदगी से कुछ चाह रहा होता है, हालेलुया। तो विश्वास कीजिएगा, आज की शाम में जब हम कुछ देर इबादत में जा रहे हैं, कुछ देर वर्शिप में जा रहे हैं, तो मत देखिएगा कि आपके बगल में कौन है। आज इबादत इस ढंग से कीजिएगा कि यीशु मसीह मेरे सामने है और खुदावन मैं अपनी तमाम बदकारियों को पीछे छोड़ के एक नई जिंदगी तेरे हाथों में अर्पण करना चाह रहा हूँ, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए कुछ देर और वर्शिप में उस सामर्थी खुदा को आदर देंगे। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। ले आइए अपने आप को, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ,
मैं परमेश्वर खुदावन आज की शाम में विश्वास करते खुदावन कि हर एक जन खुदावन पूरे दिल के साथ खुदावन तेरे सम्मुख आया। यीशु मसीह खुदावन तेरी आशीषें खुदावन, तेरी दया, तेरी बरकतें खुदावन आज हम में से हर एक के जीवन पे चाहते हैं। यीशु मसीह खुदावन तेरा जलाल, यीशु मसीह खुदावन ऐसा हृदय चाहते हैं। यीशु मसीह खुदावन ये हृदय खुदावन कभी तो उसको भटकने ना पाए, कभी तेरी राहों से मुड़ने ना पाए पिता परमेश्वर खुदावन। पर खुदावन आज की शाम में जब हम इस अंगीकार के साथ आए हैं यीशु मसीह खुदावन कि मैं यहाँ हूँ खुदावन, मैं तेरे सामने हूँ खुदावन, और तू मुझे एक्सेप्ट कर ले यीशु मसीह खुदावन। खुदावन ये इरादा कभी जिंदगी में ना बदलने पाए यीशु मसीह खुदावन, पर खुदावन तेरी सेवा यीशु मसीह खुदावन तन मन और धन से खुदावन सारी जिंदगी यीशु मसीह खुदावन करते रहने पाए खुदावन। आज की शाम में हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, तेरे वचन को यीशु मसीह खुदावन जो आज की शाम में हमसे बात करने जा रहा है खुदावन। तेरे दास को खुदावन जिसको तूने तैयार किया खुदावन, उन्हें पाए खुदावन आज हमारी भूमि में कार्य करने पाए यीशु मसीह खुदावन। वो वचन खुदावन हमारी जिंदगी में कार्य करने पाए यीशु मसीह खुदावन। फलवंत होने पाए खुदावन, 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 होना खुदावन। सब चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद इतने अच्छे पलों के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में रखा कि हम लोग मिलकर आज संग में फेलोशिप कर सके। जिस बेटी का बर्थडे है भैया महिमा, हम लोग बहुत आशीष दें, गॉड ब्लेस यू। और आज हम इस बर्थडे को कहीं और नहीं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया में बहुत से तरीके हैं सेलिब्रेशन करने के, और जो मैं बताता हूँ कई बार कह चुका हूँ कि लोग नालियों में भी सेलिब्रेट करते हैं। आप कहेंगे अरे नाली में कौन सेलिब्रेट करता है? हाँ, जब लग जाती है तो कोई नाली में और कोई नालों में और कोई कीचड़ों में पड़े होते हैं, जब होश आता तो पता चलता है कि बर्थडे तो निकल गया। तो बहुत से जन्मदिन फायरिंग में चल रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, हम गोलियां चलाकर अपने आनंद को प्रकट करते हैं। और वो गोली किसको लग रही है और किसकी जान ले रही है, बाद में अखबारों में उन्हीं के नाम आ रहे होते हैं जो सेलिब्रेशन को मना रहे होते हैं। लेकिन धन्यवाद है परमेश्वर का कि मसीह लोग अपनी हर एक खुशी को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसके संग मनाते हैं, और उनको भला लगता है कि जिसने जीवन दिया है हम उसी के संग बैठकर उसकी महिमा कर सकें। तो आज के दिन में हम महिमा के लिए परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग चाहते हैं कि ये बच्ची जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसकी दया में उसके अनुग्रह में बनी रहे। और सिर्फ महिमा नहीं परंतु उसके बर्थडे पे हम सबको मौका मिला है, ये हम सबके लिए ब्लेसिंग है कि हम सब भी आज के दिन में इस सेलिब्रेशन में जो बरकतें महिमा के लिए परमेश्वर ने रखी है वही बरकतें आज प्रभु हमें भी देने जा रहा है। आइए खुदा के कलाम में चलेंगे, हम लोग निकाल लेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसके 1 अध्याय को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई अक्षित से कि उसकी 6ठी आयत से पढ़ने में हमारी मदद करें। सब अपनी बाइबल को खोल लेंगे, अय्यूब 1, हाँ, और उसकी 6ठी आयत से भाई अक्षित से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ने में मदद करें। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, हाँ, और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, तू कहाँ से आता है? हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते हाँ, और डोलते डालते आया हूँ। कहाँ से आए? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब सब जगह घूमता नहीं है, वो सब जगह नहीं घूम सकता, ये उसकी ताकत नहीं कि वो सब जगह घूम ले। वो उन जगहों पर घूमता है जो जगह प्रभु की नहीं। मेरी बात को समझ गए? वो घूम तो सकता है पूरी पृथ्वी पर उन जगहों पर जो जगह प्रभु की उपस्थिति से खाली है, और वहां पर वो उन जगहों में जाकर ढूंढ लेता है कौन से जीवन परमेश्वर से दूर है। आइए हम पता करेंगे कि ये बात सत्य है कि नहीं सत्य। आगे क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला हाँ, मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है?
क्या तूने उसकी ओर और उसके घर की और जो जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ध्यान से सुनिएगा। अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित है और डोलते डालते घूमते घामते कौन वहां पर पहुंचा है? शैतान पहुंचा है। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तब शैतान इस बात को बताने लगा, क्या तूने अय्यूब के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? इसका मतलब समझ लें, जब परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, तो उसने इस बारे में बताया कि मैं कैसे उसे देख सकता हूँ। मेरी बात को समझ रहे? तभी तो उसने कहा कि क्या तूने जो कुछ उसका है और उसके घराने के निकट उसके बच्चों के निकट के चारों ओर तूने बाड़ा। ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। शैतान ना तो अय्यूब को देख सकता था, ना अय्यूब के बच्चों को देख सकता था, ना अय्यूब के कर्मचारियों को देख सकता था, ना उसकी खेती बाड़ी को देख सकता था, ना उसके घर में उठने बैठने वालों को देख सकता था, और ना उसकी वस्तुओं को देख सकता था, ना उसके वाहनों को देख सकता था, ना उसके बैंक बैलेंस को देख सकता था, ना उसके ऊपर नीचे आते जाते कार्यों को करते हुए लोगों को देख सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब और जो कुछ उसका उसके चारों क्या कर रखा था? बाड़ा बांध रखा। और ये बाड़ा इतना स्ट्रांग था कि दुष्ट उसके घर की सुई को भी नहीं देख सकता था। मेरे और आपके परिवार जो परमेश्वर के बाड़े में होते हैं, अंधकार की शक्तियां ना तो उस घर के खिलाफ कोई कदम उठा सकती हैं, ना उसके घर में आ जा सकती हैं, और ना उनके घर में कुछ देख सकती हैं, क्योंकि उनको चारों तरफ क्या नजर आता है? अब सुनिए, जब हम किसी की घर में खबर सुनते हैं कि चोरी हो गई, तो जब चोर पकड़ा जाता है तो वो क्या बताता है? हम 5 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, या एक हफ्ते से इस घर की क्या कर रहे थे? रेकी कर रहे थे। हम देख रहे थे कौन कब निकलता है, कौन कब, बच्चे कितने बजे स्कूल जाते हैं, फादर कितने बजे ऑफिस जाते हैं, मदर कितने बजे अपने घर के कामों के लिए निकलती है, घर किस समय खाली रहता है, दूध वाला कब आता है, प्रेस वाला कब आता है, और हमें पता चल जाता है कि इस घर में किस वक्त हम अंदर जाके चोरी को कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े हवेलियों में भी चोरी हो जाती है। आपने बरेली में सुना होगा, भी एक बहुत बड़ा आउटलेट खुला है जिसका नाम है सिविल लाइंस में गंगाशील हॉस्पिटल के सामने, गंगाचरण के सामने 3 फ्री। वहीं पर आपने देखा होगा, पहले इजी डे था, शायद अभी भी होगा, उससे पहले ही 3 फ्री करके एक आउटलेट है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं सुपर मार्केट है। रामपुर गार्डन में इन 3 फ्री वाले जो करोड़ों और अरबोपति शख्स हैं, इनका अपना घर है। बीते दिनों में ये पूरा परिवार अपने परिवार के संग घूमने के लिए निकला, और जब वापस आया तो पूरा घर खाली था। चोरों ने करोड़ों की डकैती डाली, और कितना सामान उनका चला गया ये उनको भी नहीं पता। इतने बड़े करोड़पति लोग भी, जिनके घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, और पॉश कॉलोनी में रह रहे हैं, अपने घर की चोरियों को रोक नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, उनके पास सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं, पर इन सब को फेल करने के भी तरीके उनके पास हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाड़े को, परमेश्वर के बनाए हुए बाड़े को तोड़ने की सामर्थ किसी के भी पास नहीं है। तो ये दुष्ट कई समय से, काफी समय से अय्यूब के घर के चारों की रेकी कर रहा है, और ये सालों से लगा हुआ है कि कोई एक क्लू मिल सके कि मैं इसके घर में इसके बच्चों पर अटैक कर सकूं, इसके बिजनेस पर अटैक कर सकूं, इसकी जॉब पर अटैक कर सकूं, इनकी हेल्थ पर अटैक कर सकूं। यही तो होता है। आज हमारे घर में चोरियां कैसे होती हैं?
हमारे घर में दुष्ट चोरी कैसे करता है? एकदम से कार का एक्सीडेंट हो गया और हम कहेंगे अरे भैया बिल्कुल सही चला रहे थे और पता नहीं कि सामने वाला कुछ दिखाई नहीं और आके सीधा हमारी गाड़ी में बाइक से आराम से जा रहे थे और ब्रेक फेल हो गए, स्लिप हो गई। आराम से रोज हेलमेट पहनते थे, आज हेलमेट नहीं पहना और चालान कट गया। ठीक ठाक बैठे हुए थे, अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया। बच्चे अच्छे खासे पढ़ा करते थे, आज वो नशा कर रहे हैं, एडिक्शन में चले गए, कब गलत संगति में चले गए पता ही नहीं। घर में कमाई तो बहुत आ रही है लेकिन कहां चली जा रही है नहीं पता। जो भी जोड़ते हैं, सेव करते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, होता क्या है वो इन्हीं चीजों में लग जाता है। कभी ट्रैफिक वाले खा रहे हैं, कभी डॉक्टर्स खा रहे हैं, कभी अस्पताल वाले खा रहे हैं, कभी एक्सीडेंट वाले खा रहे हैं, कभी डकैती खा रही है। हमारे घर पे चोर तो नहीं आ रहे हैं पर दुष्ट बड़े आराम से आके चोरियां और डकैती डाल रहा है और हम बड़े खुश हैं कि भैया हमने देखिए पूरा घर को क्या कर दिया है, कवर कर दिया हमने, भैया सीसीटीवी भी लगवा दिया है, हमने सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े कर रखे हैं। दुष्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी दिन आके आपके ऊपर अटैक कर सकता है। वो कहीं भी आपके घर को बाहर जाते हुए, अंदर जाते हुए, लेटते उठते बैठते आपको किसी भी समस्या में डाल सकता है क्योंकि उसको कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। और यही सारी कोशिशें शैतान अय्यूब के संग और उसके बच्चों के संग, उसके कर्मचारी तक जो उसके घर में झाड़ू पोछा करते होंगे उन तक पर भी कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि सोच रहा था कि साइकिल ही खराब कर दूं। कोशिश कर रहा होगा जिस पटने बेलन से रोटी बनाते उस पटने बेलन को ही तोड़ दूं, कुछ तो मैं करूं इनके घर में। लेकिन क्या हो रहा था, वो किसी को देख और जब वो हार गया, जब वो टूट गया, तब उसे मजबूरन कहने पड़ा तू किसकी बात करता है अय्यूब, कि मैंने तुझे अब तक देखा ही नहीं है, क्योंकि तुमने जो कुछ उसका है चारों तरफ क्या कर रखा है, बाड़ा बांध रखा है। तो मैं होता कौन हूं उस बाड़े को क्रॉस करके आगे जाके उसको देख सकूं, उसके बच्चों को देख सकूं, उसकी पत्नी को देख सकूं, उसके माँ बाप को देख सकूं, उसके कर्मचारियों को देख सकूं, उसके बिजनेस को देख सकूं, उसके बैंक बैलेंस को देख सकूं। कुछ भी नहीं कर पा रहा ये, क्योंकि जो कुछ उसका है उसके चारों बाड़ा बंधा। आज हमें यही चेक करना है, क्या हम और हमारा परिवार बाड़े में सुरक्षित है? बाड़ा कैसे बांधा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप रात को सोते हैं तो क्या करते हैं, बाहर का दरवाजा खुला, ये गेट खोलकर, ये वाला गेट खोलकर, है ना, छत के गेट खोलकर ऐसे सोते हैं। कैसे सोते हैं? सब चेक करते हैं कि ताला लगा कि नहीं लगा, कुंडी सही से लगाई है कि नहीं लगाई है, ये वाली भी बंद करेंगे, ऊपर छत वाली भी बंद करेंगे। क्यों बंद कर रहे हैं? रीजन क्या है? कोई रीजन तो बताइए क्यों बंद करते हैं आप लोग सब। हम लोग क्यों अपने घर में ताले लगाते हैं, कुंडियां लगाते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं तो बेस्ट लॉक लगाते हैं। मोबाइल में आजकल देख लेते हैं कि हम जहां जा रहे हैं तो भाई सीसीटीवी में सब कुछ नजर आ रहा है कि हाँ आसपास कौन भटक रहा है। क्यों करते हैं? ताकि घर में कोई सेन न लग सके। जब संसारिक चीजों के लिए जो किसी भी समय हमें धोखा दे सकती है और कभी भी हम इसे छोड़कर जा सकते हैं, हम इतनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, इतनी देखरेख कर रहे हैं, इतनी देखभाल कर रहे हैं, तो क्या हम अपने आत्मिक घर के बाड़े की रक्षा नहीं करेंगे? हम संसारिक तरीके से तो मेहनत कर ले रहे हैं बाड़े बांधने की। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अय्यूब जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कोई साधारण शख्स नहीं है, ये उस समय का बिलियनियर है। आजकल के समय में आप जैसे नाम सुनते हैं ना कि अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा बिरला ग्रुप, ये उस समय का अंबानी, अडानी, टाटा बिरला है। और ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी बात, अंबानी, अडानी, टाटा बिरला छोड़ दीजिए, ये उस समय का बिल गेट्स है, ये उस समय का जो आजकल हम लोग नाम सुनते हैं ना, टेस्ला कंपनी का मालिक एलन मस्क, जो आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमीर है, इन लोगों में उसका नाम जाना जाता है। तो क्या इसको कोई जरूरत थी परमेश्वर के बाड़े की? तो ऑलरेडी इतना रिचेस्ट पर्सन है कि बेस्ट सिक्योरिटी को ये अपने घर के चारों लगा सकता था, बेस्ट फैसिलिटीज को अवेलेबल कर सकता था, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन सकता था, बुलेट प्रूफ गाड़ियां यूज कर सकता था, वो तमाम टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने घर को क्या कर सकता था। लेकिन अय्यूब ने पैसों से नहीं, ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, अपनी शौहरत से नहीं,
परंतु परमेश्वर के वचन पर चलकर खराई के जीवन को जीकर आत्मिक बाड़े को वैल्यू दी। आज हम लोग संसारिक बाड़े की वैल्यू करते हैं क्योंकि हम संसारिक जीवन जीते हैं। और अय्यूब संसारिक मनुष्यों में सबसे अमीर होने के बावजूद भी आत्मिक बाड़े की चिंता कर रहा था। कैसे चिंता कर रहा था? जब हम लोग छठे आयत से पहले पढ़ते तो लिखा है, अय्यूब अपने बच्चों के लिए नित्य प्रतिदिन जब वो इकट्ठे होते थे, उनके लिए जब वो संग में भोज किया करते थे, जब वो मिला करते थे, अय्यूब उनके लिए बलिदान चढ़ाया करता था। अय्यूब उनके लिए अर्घ चढ़ाया करता था। अय्यूब उनके पापों की माफी के लिए परमेश्वर की वेदी पर आकर अर्पण किया करता था। और वो लहू का बाड़ा अय्यूब का बलिदान था, अय्यूब के सैक्रिफाइसेस थे जो वो निरंतर अपने और अपने परिवार के लिए करता रहता था। वो निरंतर परमेश्वर के भय में रहता था, ये बात कर सोचकर कि कहीं अनजाने में मुझसे या मेरे बच्चों से गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम कोई चूक तो नहीं कर रहे। इसलिए लगातार वो परमेश्वर की वेदी पर जाके होम बलि, मेल बलि, पाप बलि चढ़ाया करता था ताकि अपने गुनाहों से, अपने पापों से वो पश्चाताप कर सके, उसके बच्चे अपनी गलतियों की माफिया पा सके। हमें भी आज चेक करना है, क्या हम अपने पापों पर दृष्टि कर रहे हैं? क्या हम अपने गुनाहों पर दृष्टि कर रहे हैं? क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन की गलतियों को चेक कर रहे हैं कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं, मेरा परिवार कहां पर गलती कर रहा है, हम परमेश्वर से कितनी दूरी में आ गए? मुझे चेक करना है और सैक्रिफाइसेस देने हैं। वो सैक्रिफाइसेस आज आपको पैसों को नहीं देने, वो सैक्रिफाइसेस आज आपको वेदी पर बलिदानों के द्वारा नहीं देने, वो सैक्रिफाइसेस आज आपको अपनी कमियों को दूर कर देने हैं। वो सैक्रिफाइसेस आज अपनी बुराइयों को छोड़कर करने हैं। वो सैक्रिफाइसेस अपने पापों को दूर कर करना है। वो सैक्रिफाइसेस परमेश्वर के चरणों में आके सरेंडर, पश्चाताप कर करना है। तब जानते क्या होगा? वही बाड़ा जो अय्यूब की घर की रक्षा करता था, वो मेरे और आपकी घर की रक्षा करता। और क्या बोला शैतान ने? क्या तूने अय्यूब के चारों ओर जो कुछ उसका, उसके चारों ओर बाड़ा? आज मुझे और आपको अपने घर के बाड़े को चेक करना है और आज ही के दिन से चौकसी करनी है कि संसारिक बाड़ा हो सकता है एक दिन कमजोर पड़ जाए, हो सकता है कि संसारिक बाड़े को मैं बहुत मजबूत भी कर लूं, लेकिन आत्मिक बाड़ा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलने से बनता है। आप संसारिक बाड़े को बहुत मजबूत कर सकते हैं, लेकिन आप उससे अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में, जब उसके 12वें अध्याय की 7वीं आयत में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि आज के दिन में मौत का दूत निकलेगा और वो मिस्र में जितने भी पहलौठे हैं उनको क्या कर देगा? मार देगा। तब परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि जितने भी इस्राएली हैं वो अपने अलंगों पर, अपनी चौखटों पर क्या लगाएं? लहू लगाएं। और जब मौत का फरिश्ता, जब वो दूत निकलेगा, तो जिन चौखटों पर, जिन अलंगों पर लहू का बाड़ा, लहू की छाप लगी हुई मिलेगी, वो उन घरों को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। एक ही रात में मिस्र के राजा से लेकर मिस्र के रंग तक, उसके पशुओं से लेकर उसके पक्षी तक, जितने भी पहलौठे पाए जाते थे, एक भी नहीं बचा, सारे मार दिए गए। लेकिन इजराइल का एक भी बच्चा मारा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बाड़े को मजबूत कर दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया, जैसे उन्हें बताया गया उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। इसलिए इजराइल का एक भी पहलौठा नहीं मारा गया। और तो उसी के तुरंत बाद लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे इस दृष्टांत के बाद, उसके बाद परमेश्वर ने इजराइल के पहलौठों को अर्पण के लिए अपने लिए ले लिया। एक तरफ मिस्र के पहलौठे मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल के पहलौठों को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुन रहा है। अगर इजराइल उस दिन बाड़े को नहीं बांधते तो मिस्र के पहलौठों के संग इजराइल के बच्चे भी मारे जाते। आज के दिन में भी परमेश्वर हमें चिता रहा है कि अभी इसी वक्त, इसी घड़ी से, क्योंकि जब मूसा को बताया, और अगर मूसा कहता चलो बांध लेंगे, कल परसों में बांध लेंगे, अरे अगले महीने बांध लेंगे, अभी इस साल जो है नेक्स्ट ईयर आने तो 2023 से मैं छोड़ दूंगा गाली देना, 2023 से मैं गाली देना छोड़ दूंगा, 2023 से मैं गुटखा खाना बंद कर दूंगा। लेकिन 2022 में जो मौत का फरिश्ता मारने आ रहा है उससे कौन बचेगा? कई बार हम अपनी जिंदगियों में अगले संडे
अगले क्रिसमस, अगले न्यू ईयर पे हम अपने जीवन पे कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट अगला नहीं, उसी समय ऑन द स्पॉट करना होता है, जो इजराइलियों ने कर लिया। अगर वो नहीं करते तो उनके सारे बच्चे मारे जाते। आज और अभी और इसी वक्त से हमें अपने बच्चों के चारों ओर, अपने परिवार के चारों ओर बाड़े को बांधना है, बाड़े को मजबूत करना है। और जानते तब क्या होगा? भजन संहिता 112 उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट इसे देखकर उड़ेगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा और दुष्टों की लालसा पूरी। जब आप अपने परिवार में बाड़े को बांधेंगे तो दुष्ट क्या करेगा? उड़ेगा। उड़ेगा मतलब क्या होता है? किसी का बुरा करना चाहे पर कर दांत पीस पीस कर। एक कहावत सुनी हुई, खिसियानी बिल्ली बस वो खंबा ही नोचेगा, लेकिन आस पास भी नहीं भटक पाएगा। दुष्ट इसे देखकर, किसे? आपकी खराई को देखकर, आपके परमेश्वर के प्रति ईमानदारी को देखकर, आपके परिवार की सच्चाई को देखकर, बचपन से ही अपने बच्चों को परमेश्वर की वेदी पर उसके चरणों में, उसकी आज्ञाओं में बना के रखने को देखकर वो उड़ेगा। ये आपका माला होगा, ये आपकी खराई होगी। हम लोग क्या कहते हैं, बच्चा भी छोटा है, उसे क्या समझ? अरे चल जाएंगे, बड़ा होने दो उसे, थोड़ा समझदार तो होने दो। जब तक वो समझदार हुआ तब तक मोबाइल में लग गया, उसको वीडियो गेम नजर आ गया, उसको दोस्त नजर आ गए, और फिर जब आप पकड़ने लगे खुदा मेरे बच्चे को बचा ले, तब तक वो एडिक्शन में निकल गया है, वो लगा रहा है। वो कहाँ पड़ा हुआ आपको पता ही नहीं, क्योंकि बचपन में बड़ा नहीं, बचपन में उन्हें नहीं सिखाया। तभी आज हमारी गलतियों की वजह से हमारे बच्चे शैतान के हाथों में खेल रहे हैं, और शैतान उन्हें खूब गोदी में उठा उठा के मैखानों में, बारों में, होटलों में लड़कियों के संग नाचते हुए, इंस्टा के वीडियो पर, टिकटॉक पे नचाते हुए उनको खिलवाड़ कर रहा है, और बच्चे को पता ही नहीं है, और वो आराम से शैतान की दुनिया में मस्त है। तो नहीं जानते वो क्या जिंदगी है, क्योंकि उनको सच्चाई पता ही नहीं है, क्योंकि हमने बाड़ा बांधा ही नहीं। जब हमने बाड़ा नहीं बांधा तो आज हम पादरियों के सामने रोले, परमेश्वर के सामने रोले, किसी के भी सामने रोले, गलती के गुनाहगार हम हैं। एली महायाजक और याजक होने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाया। उसके बच्चे परमेश्वर की वेदी से चोरी चोरी किया करते थे, उसके भवन की स्त्रियों से जो सेवा करती थी व्यभिचार किया करते थे। इसी वजह से परमेश्वर ने एली को उस याजक पद से हटा दिया और वो मारा गया, उसके बच्चे मारे गए। क्यों? याजक होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों की चौकसी नहीं कर रहा। आज हम लोग मसीह लोग यही कर रहे हैं। हमें आज बचपन से ही, जब वो पैदा हुए पहले दिन, मैं परमेश्वर की बड़ाई के लिए आपको बोल रहा हूँ, मेरी प्रार्थना भी करिएगा। जब मेरा अभी 1.5 महीने पहले, 1 महीने 23 दिन पहले मेरा बेबी हुआ, मेरा बेबी बॉय हुआ, मैंने गोद में नहीं लिया, पहले उसे यीशु के लहू से ऑयल लेकर उसको अनॉइंट किया, पहले उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपा, पहले उसको एज ए परमेश्वर के सेवक होने के लिए, पहलाटों का अधिकार पाने के लिए और आने वाले समय में खुदा की सेवा करने के लिए पहले मैंने उसे अर्पण किया, तब बाद में मैंने उसे अपनी गोद में लिया। पहले तू खुदा का है, बाद में मेरा है। मेरा अधिकार तुझ पर नहीं है, मेरे परमेश्वर ने तुझे दिया है, तू पहलोटा है, इसलिए तू परमेश्वर का है। मैं कोई भी डिजायर नहीं रख रहा हूं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो पायलट बने, वो डीएम बने, वो एडीएम बने। मेरी एक डिजायर है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, वो परमेश्वर की योजना पूरी करे, क्योंकि वो पहलोटा है और पहलोटा खुदा का है। वो सारे बच्चे को बाड़ा बांधना है, हाथ में गोद में लेने से पहले ही उसको लहू से मैंने बांध दिया, लहू से उसे कवर कर दिया और सील कर दिया कि तू खुदा का है। अभी जब उसे होश भी नहीं है, जानता भी नहीं है कुछ भी, वो मेरे संग वर्शिप करता है। जब मैं इबादत करता हूँ वो उछलता और नाचता है। जब मैं गोद में लेके परमेश्वर की आराधना करता हूँ तो वो मेरी गोद में सोता है। डेली दोपहर में वो सरमन सुनता है, मैं अभी से उसकी आदत डाल दूं। कौन लोग कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी हिलना नहीं चाहिए? मेरा न्यू बॉर्न बेबी चर्च जाता है, एवरी फेलोशिप मेरे संग अटेंड करता है। जब प्रार्थना होती है मैं उसे चिल्लाकर बोलता हूँ, बेटा प्रार्थना हो रही है, इस वक्त बिल्कुल मत रोना। धीरे धीरे वो बातों को समझ रहा है। और लोग कहते हैं कैसी बातें कर रहे हैं, 1 महीने का बच्चा कैसे सुन रहा है, ये कैसे मान रहा है? क्योंकि मैंने उसे सिखाना शुरू किया है, मेरी पत्नी ने उसे सिखाना शुरू किया है।
हमने बड़ा बांधना शुरू किया। गिनती 23 की 23 में लिखा हुआ है, याकूब के घराने के निकट कोई भी मंत्र नहीं चलेगा। याकूब का मतलब इज़राइल, इज़राइल का मतलब परमेश्वर की चुनी हुई कौम। और चुनी हुई कौम कौन है? हमारे खिलाफ कोई भी मंत्र, जिनके घर बाड़े में छुपे हुए हैं, उनके घर के खिलाफ लोग बोलते ना, पादी साहब हुआ करती थी, बस वो हमारे पड़ोसी ब्लैक मैजिक करते, वहां जाकर उन्होंने बाल काट लिए, वहां गए तो उन्होंने फूंक दिया, वहां गए तो उन्होंने चावल डाल दिए। तो मैं कहता हूँ चावल उनसे कहो और दे दो, हम पका ले इससे अच्छा। क्योंकि हमारे खिलाफ कोई भी मंत्र। एक प्रभु के दास थे, जब वो सुबह निकलते थे, रोज उनके घर के सामने कोई नींबू काट जाता था और डेली नींबू काट के चला जाए, बिल्कुल नींबू रोज। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भैया नींबू तो आप रख रहे हैं, इसके संग थोड़ा सा नमक और चीनी और रख जाया करें, ताकि मैं शिकंजी बना लिया करूं। रोज आप नींबू के तक खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा और सामान भी दे जाइए हम लोग। क्योंकि वचन में लिखा है, कोई मंत्र, उन्हीं के घर पे मंत्र चलेगा जिनके बाड़े नहीं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बाड़े को मजबूत करें, और वो बाड़ा है अब यीशु मसीह के नाम का। और उस बाड़े में हम ऐसे सिक्योर है जो क्रूस पर भाया गया है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर ने पुराने नियम में तो इस शैतान को मौका दे दिया कि तू जाकर चेक कर ले, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने खरीद लिया ताकि शैतान बाड़े के अंदर आ ही ना सके। क्योंकि अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जिसने पापों की माफी मांगी, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, स्वर्ग का राज आज मुझे और आपको पश्चाताप करना है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। जब हम उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज से वो मेरा प्रभु है, उसने मेरे लिए लहू बहाया, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, आज से मैं अपना जीवन उसे देता हूँ। हमने मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करके अपने बारे को पा लिया। बहुत सिंपल। और उसके बाद हमने क्या किया? खराई के जीवन को जीना शुरू किया। हमने झूठ से, फरेब से अपने आप को अलग कर लिया। हमने संसारिक जीवन से अपने आप को अलग कर लिया। हमने अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की सेवा में लगाने के लिए और उनकी पढ़ाई लिखाई, करियर, फ्यूचर में एक ही बात सिखाई, बेटा कुछ भी बनना, पहला स्थान खुदा को देना। और आज मैं सेवा में जब हूँ, मैंने देखा है DIG, कर्नल रैंक के, ADM, AGM, बड़े बड़े अधिकारी आज मसीह हैं, जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा। आज हमें चाहिए कि हम बचपन से अपने बच्चों के चारों, अपने परिवार के चारों बाड़े को चेक करें, कहीं मेरा बाड़ा खुला तो नहीं है। और अगर आज खुला है तो एक मौका है। देखिए, मौका जब निकल जाता ना, तो हम एक बात कहते हैं, खुदा एक मौका और दे देता, परमेश्वर एक बार और माफ कर देता, प्रभु एक बार और छोड़ देता। शायद वो आज एक बार आखिरी हो, और वो आज ही कह रहा हो कि बेटा ये आखिरी मौका है तो ये। और जब आज नहीं सुना तो फिर कभी नहीं सुन पाता। मूसा ने और इस्राएलियों ने उस रात्रि में परमेश्वर के उस आवाज को सुनकर बाड़ा नहीं बांधा होता तो आज वो सब मरे नहीं। लेकिन उन्होंने सुना, फॉलो किया, आज सुरक्षित होकर वो इजराइल से, विश्व की गुलामी से निकले, और आज हम लोग भी मसीह में पाए जाते हैं। आज ही का मौका है कि हम सेक्रीफाइसेस करें, अपने पापों को, अपने गुनाहों को उस क्रूस पर आज ही के दिन बलिदान कर दें, ताकि अपने बाड़े को मजबूत करके अपने परिवार समेत हम परमेश्वर के राज में रह सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के संग आपके पास आते हैं। आज की अच्छी आराधना की भाई अक्षित को बहुत ब्लेस करिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु अपने जीवन को अर्पित किया, सरेंडर किया प्रभु। आप भाई को बहुत आशीषित करिए प्रभु। धन्यवाद देते इस परिवार के लिए जिन्होंने आज अपने समय को कहीं और न लगा के आपकी हुजूरी में लगाया, अपने द्वारों को, अपने दरवाजों को खोला पिता, ताकि यहाँ पर आराधना हो सके। भाई सचिन को, उनकी पत्नी को बहुत आयत से ब्लेस करिए, उनके मम्मी पापा को बहुत आयत से ब्लेस करिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्रिय भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, जितने भी लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, आशीषित करिए। और हम सब इस वक्त अपने सीधे हाथ को बढ़ाकर महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं। सब अपने सीधे हाथ को इसकी तरफ बढ़ाए और हम लोग मिलकर प्रार्थना करें।
प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, बच्चे जब माँ सर की लहू में बुद्धि ज्ञान समझ डिंडोल में अभिषेक में पवित्र आत्मा में बढ़ती है, परमेश्वर के बह में पड़े। आज इसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मसीह यीशु के लहू से अनॉइंट करते हैं और इसे आपके लिए अर्पित करते हैं। ये जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण है। इसका भविष्य, इसका फ्यूचर, करियर, एजुकेशन, विजडम, हेल्थ आपके लहू में सिक्योर करते हैं। प्रभु आपकी योजना महिमा के जीवन से पूरी हो सके। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसे आशीष देते हैं। संसार की हर एक गड़बड़ी, अट्रैक्शन, समाज के हर एक बहकावे से इसे बचा कर रखिए और उसकी आंखों को अभी से खोलिए, ताकि अभी से सच और झूठ को, अंधकार और ज्योति को, परमेश्वर और अंधकार की चालों को समझ सके और अपने जीवन को आपके मार्गों पर चलाने वाले बन सके। वैसे प्रभु हम अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी बीते दिनों में दुष्ट ने इनके ऊपर अटैक किया, इनके बारे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज ये आपकी लहू में सुरक्षित, जीवित और आपके चरणों में पाए जाते हैं। प्रभु दुष्ट ने तो बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन आप उसकी सारी चालों को फेल करके इनको जीवन दान दिया। आपने इन पर अपनी दृष्टि की, आपने इनको चंगा रखा, आपने परिवार में इन्हें बना कर रखा, ताकि परमेश्वर का सिंहासन इस घर में लग सके। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते छोड़ो और दूर जाओ। यीशु मसीह के नाम से अंधकार के बंधनों को कुचल देते हैं और पूरे शरीर को सर के बाहर से पैर के नाखून तक ब्लेस करते हैं, आत्मा को ब्लेस करते हैं, प्राण को ब्लेस करते हैं और लहू में ढाप देते हैं। ये देह, आत्मा, प्राण आपकी महिमा के लिए ग्रहणीय हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई सचिन, उनकी पत्नी के लिए प्रभु उन्हें आप बहुतायत से आशीषित करिए। प्रभु यीशु मसीह जो भी उनके पर्सनल प्रेयर टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल प्रेयर टॉपिक्स हैं, फिजिकल प्रेयर टॉपिक्स हैं, पिता परमेश्वर जितने भी प्रेयर टॉपिक्स अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे, अपने घराने के लिए हैं, उन सारे निवेदनों को प्रभु हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इनके परिवार में प्रभु जो पाए जाते हैं आपकी सुरक्षा में पाए जाएं। आपके लहू के बाड़े को इनके फाइनेंसेस के चारों ओर, इनके किचन के चारों ओर, इनके कबर्ड्स के चारों ओर, इनके वाहनों के चारों ओर, घर के चारों ओर, क्षेत्र के चारों ओर, बच्चों के आने जाने में, परिवार के आने जाने में लहू के बारे में सिक्योर करते हैं। प्रभु पिता इनका आत्मिक जीवन निरंतर सैक्रिफाइसेस के संग आपके चरणों में बना रहे और ये घराना यीशु के लहू के बारे में सुरक्षित रहने पाए। प्रभु हम जितने भी प्रियजन यहाँ पर बैठे हैं, हमारे एल्डर्स प्रभु, हमारे छोटे भाई बहन, पिता परमेश्वर, हमारे फेलो फॉलोअर्स प्रभु, जो हमारे संग प्रभु आपकी संगति करने के लिए जो आपके फॉलोअर्स है पिता यहाँ बैठे हैं, नाम बनाम एक एक को आशीष देते हैं, एक एक पर आपकी दृष्टि को मांगते हैं, एक एक पर आपके लहू की छाप लगाते हैं प्रभु। और आज की आराधना के लिए सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। कोई गलती हुई है अगर बोलने में तो माफी मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आपके जिस तरह हम उसके बारे में माफ करते हैं, हमेशा। हमारे खुदावन परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा सबको जय मसीह की। पानी सादा